नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 7 का हमारा राजस्थान जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें हमने पाठ 7 पढ़ रहे थे। क्योंकि मैंने इसके दो भाग बना दिए, इस पाठ के प्रथम भाग और द्वितीय भाग। अभी हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। प्रथम भाग में हमने राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ा और प्रमुख प्रजामंडलों के बारे में पढ़ा था। और अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जननायक। आइए इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान के प्रमुख जननायकों में पहला जननायक है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु का जन्म जो डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था और इन पर स्वामी दयानंद सरस्वती का गहरा प्रभाव था। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। इन्होंने 1903 में संप सभा की स्थापना भी की थी गोविंद गुरु ने। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटपाट आदि से दूर रहने का प्रयास किया। और इन्होंने ये कहा कि आप आदिवासी लोग अपने मेहनत मजदूरी करके ही अपने बच्चों का पेट भरें। साथ ही इन्होंने क्या किया, वहाँ उस क्षेत्र में स्कूल खोलने और बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का भी इन्होंने संदेश दिया। रोज स्नान करने व ईश्वर में आस्था रखने की भी इन्होंने बातें कही। अगले क्रांतिकारी जननायक है हमारे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी, आपका जन्म जयपुर में हुआ था और आपने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। और अर्जुन लाल सेठी जो है अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी और पाली भाषा के बड़े विद्वान थे। और उन्होंने वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की थी। अर्थात ये क्रांतिकारी तैयार करते थे देश में। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को रोज जो देश सेवा और क्रांति का भी पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व सेठी जी को सौंपा गया था। अगले महान जननायक हैं केसरी सिंह भारत। केसरी सिंह भारत राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े हुए थे। केसरी सिंह ने राजपुताने के जागीरदारों और रईसों से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघराने में इनका काफ़ी अधिक प्रभाव रहा। केसरी सिंह भारत ने चेतावनी रा चूंगट्या नामक प्रसिद्ध सोर्टे लिखकर के मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया था। देखिए, चेतावनी रा चूंगट्या, चूंगट्या का मतलब होता है जो आप चूंटी काटते हैं हाथ से, वैसे तो आपको चेतावनी देने के लिए। और सोरठे, ये मेवाड़ी भाषा में जैसे हम हिंदी में दोहे पढ़ते हैं ना, दोहे, उसी प्रकार से मेवाड़ी भाषा में होते हैं सोरठे। ऐसा उन्होंने 13 सोरठे लिख करके मेवाड़ महाराणा को भेजे थे जब वो 1905 में दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे। बाद में हालांकि वो गए तो सही यहाँ से, क्योंकि उनको स्टेशन पे मिले ये संदेश, गए तो सही लेकिन वो वहाँ ब्रिटिश शासन के दरबार में उपस्थित नहीं हुए। अगले जननायक हैं हमारे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। उन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया था, परंतु क्रांति योजना के असफल होने पर ये भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की इन्होंने स्थापना की थी। अगले जननायक हैं दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण यानी मारवाड़ में हुआ था। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन उनके लिए निश्चित किया था। राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई थी। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई थी और 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की भी नींव डाली थी। ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी
वहाँ पर उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। देखिए ये शहीद होने वाला पूरा परिवार था, बारठ परिवार। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों बाद, यानी बम फेंकने के भी कितने वर्ष बाद, 27 वर्षों तक ये भूमिगत रहते हुए 1939 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगले जननायक हैं कुंवर प्रताप सिंह। ये केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे तब इनके परिचित आशा नाडा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे सीआईडी के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल अल्पायु में ही ये शहीद हो गए थे। इनको ये भी कहा गया था कि इनकी जो माँ है वो रो रही है इनके लिए, तो इनको एक प्रकार से इमोशनल अत्याचार करते हुए ये भी कहा गया कि आपकी माँ रो रही है और आप अपने साथियों के नाम बता दो ताकि आपको आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि तुम्हारी याद में तुम्हारी माँ मर भी सकती है। तब इन्होंने यही कहा था कुंवर प्रताप सिंह ने कि एक माँ के लिए मैं पूरे देश की माँओं को नहीं रुला सकता। अगले जननायक हमारे राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह व विजय सिंह पथिक को सौंपा गया था। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टाड़गढ़ में नजरबंद कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दिए गए। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहे। ये प्रमुख हमारे जननायक थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। एग्जाम में इन जननायकों से संबंधित कुछ घटनात्मक चर्चा की जा सकती है, आपसे एग्जाम पूछे जा सकते हैं। अब इस पाठ से संबंधित हम 2 क्वेश्चन देख लेते हैं और हमारे क्वेश्चन ये हैं। चेतावनी र चूंगट्या नामक प्रसिद्ध सोरठे लिखे थे, अर्थात किसने लिखे थे? आपके ऑप्शन है केसरी सिंह बारठ ने, अर्जुन लाल सेठी ने, जोरावर सिंह बारठ ने या राव गोपाल सिंह खरवा ने। आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता ने लागतें या लाग जो ली जाती थी कितने प्रकार की ली जाती थी? आपके ऑप्शन है 48 प्रकार की, दूसरा 84 प्रकार की, तीसरा 88 प्रकार की और चौथा है 44 प्रकार की। आपको इन चारों में से राइट आंसर बताना है। अब नीचे स्तंभ ए और ब अर्थात मिलाने वाले क्रॉस वाले क्वेश्चन है। आपके एक तरफ तो प्रजामंडल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ प्रजामंडल के संस्थापकों के नाम है या उससे संबंधित क्रांतिकारियों के नाम है। आपको बताना है कि कौन से प्रजामंडल से कौन सा क्रांतिकारी संबंधित रहा है। इस प्रकार से क्रॉस क्वेश्चन है जो आपको मिला करके बताना है। इस प्रकार से आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपने वीडियो में क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा। देखिए ये राजस्थान जो अध्ययन है, जो हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक है, इसमें आप जानते हैं कि केवल राजस्थान के इतिहास भूगोल से संबंधित क्वेश्चन हैं और आपके चाहे एग्ज़ाम कोई सा ही हो, यहाँ तक कि चाहे आपके रिट का एग्ज़ाम हो जिसमें एसएसटी लेवल सेकंड, ठीक है, इसमें आपके 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चन में से राजस्थान जीके के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब आप समझ लीजिए 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके यहीं राइट हो जाएंगे। हम बात करें सेकंड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड में भी आपके पेपर में राजस्थान जीके है और इसके अलावा पटवार है, पटवार के एग्ज़ाम में भी राजस्थान जीके आता है, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी राजस्थान जीके आता है। और राजस्थान से संबंधित चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे लाइब्रेरियन का हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे यूडीसी का एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सभी प्रकार के एग्ज़ामों में राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन
आते हैं। आपको यदि राजस्थान में कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो NCERT पैटर्न लागू हुआ है वर्ष 1920-21 से, यानी इस सत्र से जो लागू हुआ है, इससे संबंधित भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में देखने के बाद आप उसमें NCERT RBSE का आप मेरी प्लेलिस्ट देखें, और RBSE की प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 6 से लेकर 8 तक की सामाजिक विज्ञान मिल जाएगी, जो सामाजिक विज्ञान आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है SST के 60 क्वेश्चनों को हल करने में। तो इसलिए आप इन चीज़ों को देखें और अपने मित्रों को, दोस्तों को ये वीडियो का लिंक शेयर भी करें, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें।